Hello, we are going to start trigonometry today. So we will learn about trigonometry. So in Hindi we call it trigonometry. In English it is called trigonometry. So there are 6 functions in trigonometry. 6 फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री में 6 फंक्शन होते हैं और जिनके नेम है फर्स्ट इज साइन, सेकंड इज कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक. Okay, so all the trigonometric question based on these 6 functions. So you have to, if you want to learn trigonometry, we have to understand about these 6 trigonometric functions: sin, cos, tan, cot, sec, cosec. इसी पर बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे. इसके लिए हमें इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को समझना होगा. इनके एक्चुअली फुल नेम क्या है? फुल नेम इज साइन, कॉस. Full name of cos is cosine. Similarly, the full name of tan is tangent. Cot is cotangent. Full name of sec is secant, and full name of cosec is cosecant. But in short, we write sine, cos, tan, cot, sec, cosec. Okay. So before understanding these functions, we have to learn about right angle triangle. Okay. So just assume there is a right angle triangle ABC. हम लोगों ने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया है. राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 होता है. वन एंगल इज 90. ओके. एंड अदर टू एंगल्स लाइक A and C आर लेस देन 90, acute angle. Okay. So there are 3 sides: AB, BC and AC. So this perpendicular side, altitude side is called perpendicular. We call this perpendicular, and this base BC is called base. In short, we will write B. And this AC, the longest side, AC will be the longest side. We call it hypotenuse. Okay. So there is a Pythagoras theorem. So Pythagoras theorem says that square of hypotenuse, square of the longest side. Longest side का मतलब जो सबसे लंबी साइड है, AC का स्क्वायर. तो AC का स्क्वायर करेंगे. AC का स्क्वायर इक्वल टू होता है इसके स्क्वायर के परपेंडिकुलर का स्क्वायर. परपेंडिकुलर का स्क्वायर मीन्स AB स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. बेस का स्क्वायर मीन्स BC स्क्वायर. सो दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम. दिस इज पाइथागोरस थ्योरम. सो पाइथागोरस सेज दैट स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. ओके. Now just think this is a right angle triangle. In trigonometry we will take right angle triangle always. Okay. So just think this hypotenuse side and this base is making angle with each other is theta. Okay. So theta के जो सामने होगा फ्रंट वाली वैल्यू होगी परपेंडिकुलर. So this is the perpendicular. Okay. And theta के साथ जो बेस में है ये बेस हो गया. एंड द लॉन्गेस्ट साइड इज हाइपोटेन्यूस. ओके. सो हम लोगों ने 6 फंक्शन मैंने बताया था आपको: साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक. ओके. तो उसमें हम यहाँ पर वैल्यू फाइंड करेंगे कि साइन की, कॉस की, टेन की, कॉट की, सेक, कॉसेक की वैल्यूज क्या होती हैं. ओके. लेट्स डू. सो साइन थीटा होता है, हम लोग थीटा एक एंगल लेंगे थीटा. तो साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर मीन्स AB अपॉन हाइपोटेन्यूस. हाइपोटेन्यूस मीन्स द लॉन्गेस्ट साइड AC. तो परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर है, इसको हम P लिख सकते हैं. और हाइपोटेन्यूस वी कैन राइट H. तो साइन थीटा इक्वल टू AB अपॉन AC या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस ये होता है. सिमिलरली इसी तरीके से हम लोग कॉस थीटा अगर निकालेंगे तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस. तो बेस है B एंड हाइपोटेन्यूस H. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस थीटा. इसी तरीके से एक फॉर्मूला होता है टेन का. तो टेन थीटा इक्वल टू, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो हो जाएगा P अपॉन B. तो ये 3 मेन फंक्शन है: साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा. अदर जो 3 फंक्शन है सेक, कॉसेक और कॉट, ये इनके रेसिप्रोकल है, रिवर्स हैं.
तो हम लोग उनको भी समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ही साइन थीटा की वैल्यू है P/H, वैसे ही अगर हम लोग कॉसेक निकालने की कोशिश करेंगे, कॉसेक, तो कॉसेक क्या होता है, इसका साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन थीटा अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। सिमिलरली कॉस थीटा इक्वल टू B/H, so if you want to find sec theta, so sec theta is reciprocal of cos theta, so it will be H/B, क्या हो जाएगा, H/B, because cos theta is B/H, so sec theta will be H/B, ठीक है। सिमिलरली tan theta is P/B, तो cot theta क्या हो जाएगा, cot theta will be B/P, base upon perpendicular, so these are the 6 function we have to understand। तो इसके हिसाब से हम लोग एक फॉर्मूला बना सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू 1 कॉसेक, लिख सकते हैं ना, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा और कॉसेक थीटा क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। सिमिलरली कॉस थीटा इक्वल टू 1/sec भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। सिमिलरली टेन थीटा इक्वल टू 1/10 कॉट लिख सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। ओके, फिर इसके अलावा फिर आफ्टर दैट वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस। So we can write sin theta equal to 1/cosec theta। sin theta क्या है, cosec theta का रेसिप्रोकल है, उसका रिवर्स कर देंगे तो sin theta आ जाएगा। sin theta का रिवर्स करेंगे, sin theta का रिवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, cosec theta। अगर हम दोनों को इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा रहे हैं, एक साइड ले जाते हैं तो क्या आ जाएगा, sin theta cos थीटा इक्वल टू 1। तो तीनों वैल्यू सेम है, हम लोगों ने अलग अलग तरीके से बस लिखा है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो ऑल 3 कंडीशन आर सेम। सिमिलरली हम लोग कर सकते हैं, सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/cos। सेक थीटा क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, तो एक फॉर्मूला इनफ है। सिमिलरली टेन थीटा का फॉर्मूला होता है टेन थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा, या कॉट थीटा अगर पूछा जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं 1/10 थीटा। सो बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, राइट। तो साइन कॉसेक के साथ साइन कॉसेक के साथ रहेगा, सेक कॉस के साथ रहेगा, टेन कॉट के साथ रहेगा, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे कि हमें कोई वैल्यू जैसी दी गई है, एक राइट एंगल ट्रायंगल मान लेते हैं गिवन है, एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं ABC, और ये एंगल है थीटा, ठीक है। मान लेते हैं कि AB क्या है, AB है 3 सेंटीमीटर, तो परपेंडिकुलर हाइट इज 3 सेंटीमीटर, और बेस ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें हाइपोटेनियस निकालना पड़ेगा, राइट। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, वी विल यूज पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कर देंगे। तो AC स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, AB का स्क्वायर करना पड़ेगा। AB क्या है, 3। स्क्वायर का मतलब होता है जो नंबर गिवन है वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ इटसेल्फ, उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 × 3 मीन्स 9 प्लस BC स्क्वायर मीन्स 4 × 4, 4 × 4 मीन्स 16, तो 9 प्लस 16 विल बी 25। सो AC स्क्वायर इक्वल टू 25। अगर हम लोग यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे, रूट, तो 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। तो हमारी वैल्यू आ गई हाइपोटेनियस 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही क्वेश्चन गिवन होगा कि एक ट्रायंगल है और परपेंडिकुलर और बेस दिया गया है, फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो उसके हेल्प से हम लोग सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो नाउ वी विल फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वैल्यू। ओके, सो नाउ वी गॉट ऑल द साइड्स। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन थीटा? So sin theta is equal to, I told you already, so perpendicular upon hypotenuse। So perpendicular क्या है, 3, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, perpendicular upon hypotenuse। तो perpendicular क्या है, 3 upon hypotenuse 5। So sin theta is 3/5। Okay, similarly cos theta is equal to, फॉर्मूला क्या था, base upon hypotenuse।
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, और साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो बेस क्या है 4 अपॉन हाइपोटेन्यूज इज 5। ओके, टेन थीटा क्या है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, so perpendicular is 3 and base is 4, so tan theta will be 3 upon 4. Okay, so I already told you about you that there are three main function and other three main function are just a reciprocal of these three functions. Okay, so sin theta is 3 by 5, so cosec theta will be reciprocal of sin theta, so it will be 5 by 3. Okay, so reciprocal of cos theta is sec theta, तो sec थीटा की वैल्यू क्या होगी, sec थीटा इक्वल टू 5 बाई 4। ओके, और tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 बाई 3, 4 बाई 3। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिया गया, दो साइड दी गई हैं किसी राइट एंगल ट्रायंगल की, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट वी विल यूज पाइथागोरस थ्योरम। सबसे पहले हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है। आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम वी हैव टू फाइंड द थर्ड साइड। ओके, आफ्टर दैट वी विल यूज द फॉर्मूलाज of all trigonometric function and we will put these value, these sides in that formula, so we will get the answer, right? तो एक ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या है, हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोई भी दिया होगा, so they can give you sin, cos, tan, cot, sec, cosec, any one of them, right? So like they will give you one trigonometric function and they will ask the remaining 5 trigonometric functions value. Okay, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखते हैं। कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा, जैसे एक उन्होंने वैल्यू दे दी, एक क्वेश्चन है कि साइन थीटा इक्वल टू 6 बाई या 5 बाई 6 बाई 10 ले लेते हैं। ठीक है, 6 बाई 10 थीटा इक्वल टू 6 बाई 10। ओके, एंड फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब हमें साइन थीटा की वैल्यू दी गई है और हमें क्या करना है, हमें अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालने, मतलब साइन तो दिया है तो कॉस, कॉट, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये सब हमें निकालना है। ठीक है, तो निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हमेशा हमें ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस में आइडेंटिटीज को छोड़कर हमें क्या, सबसे पहले ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ट्रायंगल बनाकर ही हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और ट्रायंगल कौन सा होगा, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होगा, अदर ट्रायंगल में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या है 6 बाई 10, तो बना लेते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, दिस इज 90, और थीटा फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा इक्वल टू 6 अपॉन 10, तो क्या होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 6, सो ये लेंथ हो गई 6, एंड बेस हाइपोटेनस इज 10, सो ए सी इज 10, ए सी क्या हो गया 10 हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके पहले थर्ड साइड निकालनी पड़ेगी, क्योंकि कॉस निकालना है, और कॉस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, बेस चाहिए। कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस तो हमारे पास है नहीं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू सॉल्व पाइथागोरस थ्योरम यूज करके पहले हम लोग क्या करेंगे, बी सी निकालेंगे। ठीक है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो ए बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए सी स्क्वायर गिवन है, तो ए सी स्क्वायर का मतलब 10 का स्क्वायर हो गया, इक्वल टू ए बी स्क्वायर क्या है 6 का स्क्वायर हो गया, प्लस बी सी वी हैव टू फाइंड। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर क्या होता है, 10 का स्क्वायर होता है 100, 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 36, प्लस बी सी स्क्वायर, 36 को लेफ्ट साइड ट्रांसफर करेंगे तो क्या आ जाएगा 100 माइनस 36 इक्वल टू बी सी स्क्वायर। अगर 100 में से 36 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा
64 BC स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगता है, यहाँ पर रूट लग जाता है, 64 इक्वल टू BC। और हमें ये वो वैल्यू फाइंड करनी होती है, ये किस वैल्यू का स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है, तो 64 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 8, तो ये आ गई 8, तो BC क्या आ गया 8 यूनिट में काउंट करेंगे इसको, ठीक है। तो हमें 8 वैल्यू पता चल गई BC। अब तो हमें जब सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सब साइड पता चल गई ट्रायंगल की, तो हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कॉस साइन थीटा में दिया गया है, तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक, तो कॉसेक तो इजीली निकल सकता है। कॉसेक के लिए तो हमें अदर ट्रिग्नोमेट्रिक साइड की जरूरत नहीं पड़ेगी ट्रायंगल की। कॉसेक क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा इक्वल टू साइन थीटा का रिवर्स करना है, तो क्या हो जाएगा 10/6, फिर कॉस लगा दो, कॉस थीटा इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस क्या है 8, हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा 10, तो कॉस आ गया। कॉस का रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सेक आ जाएगा, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो क्या हो जाएगा 8/10, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ठीक है ना। इसके बाद हमारे कितने फंक्शन निकल आए, 4, साइन तो गिवन था, कॉसेक, कॉस, सेक हम लोग ने निकाले। अब हमारे पास हमें फाइंड करना है 10 और कॉट, ओके। सो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर इज 6 अपॉन बेस इज 8, ओके। सो आई टोल्ड यू कि कॉट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा, सो कॉट थीटा विल बी 8/6 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाँ बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी। तो इस तरीके से अगर कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिया गया है, तो उसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरे अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोगों ने आज दो मेथड पढ़े। एक सबसे पहले समझा कि अलग अलग फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, तो 6 ही फंक्शन होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। उसके अलावा फिर हम लोगों ने पाइथागोरस का यूज करके किस तरीके से साइन सबके फॉर्मूलेस पढ़े, और 2 मेथड पढ़े। एक, अगर हमें ट्रायंगल दिया गया है, ट्रायंगल में 2 वैल्यूज दी गई हैं, तो उसकी हेल्प से फाइंड करना, या एक कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया हो तो भी हम लोग इसी तरह करेंगे। दोनों मेथड काफ़ी सिमिलर हैं, ओके। एक कुछ क्वेश्चन अलग टाइप के हो सकते हैं जिसमें ट्रायंगल दिया जा सकता है और कुछ वैल्यू फाइंड करी जा सकती है। जैसे बोला जा सकता है कि 1 - 10 थीटा 1 - 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो। इस तरीके से कुछ एक्सप्रेशन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि 10 थीटा या अदर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन होगा। जैसे एक ट्रायंगल ले लेते हैं ABC, ठीक है ना, ओके। तो इसमें हम लोग ले लेते हैं 5 परपेंडिकुलर और बेस ले लेते हैं 12, ठीक है, ओके। तो अब हमें क्या क्वेश्चन है कि हमें हाइपोटेन्यूज निकालने की जरूरत है क्या। तो देखो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सिर्फ 10 है। अगर सिर्फ 10 है तो वी डोंट नीड टू फाइंड AC, बिकॉज देर इज नो यूज ऑफ AC इन अवर क्वेश्चन, ठीक है ना। तो सिर्फ हम लोग 10 का यूज करके निकाल सकते हैं। if they will give you other trigonometric function, so first we will find that 10 means like अगर क्वेश्चन और कुछ है तो वो निकालना पड़ेगा। आफ्टर दैट वी विल पुट इन दैट प्लेस, उसके बाद हम वहाँ पर रख देंगे क्वेश्चन को, ठीक है, ओके। तो 10 थीटा की वैल्यू क्या है 5/12, तो 1 - 5/12 का क्या है होल स्क्वायर, 10 स्क्वायर थीटा, तो 5/12 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 1 + 10 स्क्वायर थीटा, तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा मीन्स 1 + 5/12 स्क्वायर, ओके। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25 अपॉन 12 का स्क्वायर 144। सिमिलरली सेम वैल्यू है, बस माइनस और प्लस का डिफरेंस है। ऊपर न्यूमरेटर में माइनस है, डिनोमिनेटर में प्लस है, तो वी विल राइट एज इट इज, ठीक है। अब इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना है तो वी विल पुट 1 यहाँ पर डिनोमिनेटर में, 1 के डिनोमिनेटर में 1 पुट कर लेंगे, तो 1 और 44 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो 144 ही आएगा।
तो 144 का मल्टीप्लाई 1 में, तो 144 माइनस 25 अपॉन 144 का मल्टीप्लाई 1 में, तो 144 प्लस 25 अपॉन 144। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, 144 कट कर सकते हैं, ये 144 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ठीक है। 144 वी कैन कट। अब हमें क्या करना है, सॉल्व कर देना है। अब 25 माइनस करना है, तो देखो किस तरीके कर सकते हैं, पहले 24 माइनस कर दीजिए, तो 24 अगर माइनस करेंगे तो 120 बचेगा, एक और माइनस कर दीजिए क्योंकि 25, तो क्या हो जाएगा 190 अपॉन, इस बार ऐड करना है, इस बार ऐड कर लीजिए, तो 4 5 9 और 4 2 6, और तो 119 अपॉन 116 इज अवर आंसर। ओके, so this was the session. Okay, thank you.